Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th science chapter components of food. Beta, this is the fourth video of this chapter. In the previous videos we discussed what is food, what are the various components of food, various tests. हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए जितने टेस्ट हमारे थे हमने वो किए. जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे इसमें फूड में प्रेजेंट होते हैं उन सब की हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी. अभी उसमें बेटा हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins and vitamins in detail. In this video we will move ahead, we will discuss about minerals, dietary fiber and water. So सबसे पहले minerals. बेटा जैसे हमारे विटामिन्स और प्रोटीन्स हम ज़्यादा खाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं दीज आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. बहुत थोड़ी रेशो में हमारे को मिनरल्स चाहिए. ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं हमने कंज्यूम करने होते हैं, बहुत थोड़े करने होते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. जो हमारे टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम है या हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए और टीथ की डेवलपमेंट के लिए हमारे को मिनरल्स खाने चाहिए. दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें चाहिए. In maintaining good health, the minerals helps in maintaining good health. कि अब आप फिजिकली आप फिट रहते हो. Now minerals are of various types like calcium, iron, phosphorus, iodine. मिनरल्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है. ये सारी चीज़ें हमें आपने पहले हमने पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम जो है हमारा बनाना में बहुत होता है, मिल्क में बहुत होता है. तो ये सारी चीज़ें हमारे को जो है, अगर हम वो चीज़ें खाते हैं बनाना और मिल्क खा रहे हैं तो उनमें हमारा कैल्शियम आता है. कैल्शियम एक हमारा मिनरल है. ऐसे ही आयरन है. आयरन जितनी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब में आयरन बहुत ज़्यादा होता है. फ्रूट्स भी ये नहीं है कि सिर्फ वेजिटेबल्स में होता है. जो भी आप फ्रूट आप खाओ, अब जैसे एप्पल खाओ, गुआवा खाओ, आप ये देखो जब आपकी मम्मा अगर आपको कट करके देती हैं, काटने के बाद में थोड़ी देर अगर आप उसको नहीं खाते हो, ऐसे ही पड़ा रहने देते हो, तो उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. जो फ्रूट्स में वो ब्राउन लेयर आती है इट मीन्स कि उस फ्रूट में आयरन कंटेंट है. ये आपका एक मिनरल का सोर्स है जो आपके प्रोटीन, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आयरन रिच होते हैं. जैसे आपके वो हो गया पोमेग्रेनेट हो गया, उसमें आयरन बहुत होता है. स्पिनच वेजिटेबल होगी, साग हो गया, पीज हो गए, इन सब में आपकी आयरन कंटेंट ज़्यादा होती है. ऐसे ही फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस भी हमारे एक मिनरल है जो हमें खाना डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स आयोडीन. आयोडीन बहुत ज़रूरी है. आयोडीन आपको जो है, आप नमक आपकी मम्मा डालती हैं ना हर खाने में, कुछ भी बनाती हैं मम्मी नमक डालती हैं दाल सब्जी में, वो जो नमक डालती हैं वो नमक में आयोडीन होता है. वो हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी पूरी करती है. सो दीज ये बाकी आपको पिक में लगाई हुई है. पिक आपको शो करिए कि ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई मिनरल आपको ज़रूर मिलता है. सो यू शुड इनटेक all the fruits and vegetables and all the food items which your mom gives to you so that you do not develop any deficiency disease. आपको कोई किसी चीज़ की कमी ना हो आपकी शरीर को, इसलिए आप सब कुछ खाया पिया करो. नेक्स्ट कम्स डाइटरी फाइबर. अब डाइटरी फाइबर क्या होता है? डाइटरी फाइबर का एक नाम और है बेटा, रफेज. डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं. वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट बट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी.
वो आपको कोई न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं देता डाइटरी फाइबर, पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है जब आपको कोई न्यूट्रिएंट तो मिल नहीं रहा? आपको डाइटरी फाइबर या रफेज खाने की ज़रूरत क्यों है? क्या है, क्यों खा रहे हो आप? बिकॉज इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आप कई बार आप जब खाना खाते हो, आपका खाना डाइजेस्ट होता है, कुछ पार्ट आपका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो आपका डाइटरी फाइबर की हेल्प से वो आपका बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। ये आपका डाइटरी फाइबर डिक्रीजेज अ रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी इससे कम होती है। वेरियस सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर आर होल व्हीट एंड ग्रेन्स। जो आपकी व्हीट है, होल व्हीट है या होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स जो होंगी उन सब में और होल व्हीट में जो है ये डाइटरी फाइबर होता है। पटैटोज़ में है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होगा है। ये आपको मैंने पिक दे रखी है, ये आपको सारे बता रहे कि ये सारी चीज़ों में डाइटरी फाइबर है। आपको ये सारी चीज़ें खानी इसलिए चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिज़िकली फिट रहे, आपके अंदर में जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं वो सारे आपके फ्लश आउट हो जाएंगे। वो किसकी हेल्प से? डाइटरी फाइबर की हेल्प से। उससे आपकी रफेज होती है ना, ये रफेज से आपका सारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट करने में वो बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट कम्स वाटर। वाटर बेटा पानी, पानी तो वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। वैसे मैं आपको जनरल बता रही हूँ, ये आपकी बॉडी के लिए नहीं है, आपकी वैसे भी सस्टेंस के लिए, जीने के लिए, इस धरती में रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हर एक लिविंग बीइंग को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं। मैं आपको बाकी जगह आउट ऑफ ट्रैक नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ आपको ह्यूमन बीइंग्स के हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरत है वही डिस्कस कर रही हूँ। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो आप खाना खाते हो, अगर आप कई बार देखो बच्चे जो है प्रॉपरली च्यू नहीं करते, या जल्दी जल्दी में सुबह स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी में वो खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार उनके गले में फंस जाता है। तो वो जो गले में फंसता है, अगर वो पानी पिएगा बच्चा तो वो आराम से अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे डाइजेशन के लिए और खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है वाटर। इसलिए आपको तभी आपको कहते हैं कि खाने को प्रॉपरली च्यू करो, आराम से बैठ के खाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ऐसी ना आए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पानी नहीं पीना, पानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यों ज़रूरी है? पानी से आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। सो इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है आपके लिए पीने के लिए। वाटर फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। जो पानी हम पीते हैं, जो जितना भी हमारे बॉडी का लिक्विड वेस्ट है, वो सारा का सारा यूरिन और स्वेट से निकल जाता है। आप खेलते हो, आपको पसीना आता है, कुछ काम करते हो तो आपका वो जो है वो पसीना भी निकल रहा है, एक तरह से आपकी टॉक्सिन्स आपके निकल रहे हैं। आपको वॉशरूम जा रहे हो तब भी आपके फ्लश आउट पाना, ये आपके जितने बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। कुछ भी आप लिक्विड इनटेक करते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हो, उसमें वाटर होता है। देखो बेटा, आप दूध पीते हो, आपके पेरेंट्स चाय, कॉफ़ी, कोई भी लिक्विड चीज़ पीते हैं, या आप कल दूध थोड़ा ना पीते हो। आप तो बोलते हो जी हमारे को कोल्ड ड्रिंक भी पीने हैं, हमें नींबू पानी भी पीने हैं, हमने जूस भी पीने हैं। कितनी चीज़ें बच्चे बोलते हैं ना, और आप पीते भी हो। तो वो सारी चीज़ें, जितनी भी हम लिक्विड इनटेक हमारी बॉडी ले रही है, वो एक तरह से वाटर का सोर्स है। और जितने आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन सब में वाटर कंटेंट होता है। कितना हमारा वाटर कंटेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल से पूरा होता है। आपकी मम्मा वेजिटेबल्स बनाते हैं, कुक करते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं ना। जो आपकी तरी वाली सब्जी होगी या आपकी दाल होगी, उसमें पानी डालते हैं, उससे भी आपका लिक्विड कंटेंट जो है वो इनटेक लिक्विड पूरा होता है। आप कोई भी आप जूस पी रहे हो,
कुछ भी पी रहे हो उन सब चीज़ों में भी आपका लिक्विड होता है। कल्ला ये पानी यही नहीं है कि कल्ला पानी है, पानी के और भी सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारी वाटर इनटेक होती है। क्योंकि अगर बच्चा कल्ला पानी नहीं ज़्यादा पी सकता, कोई भी नहीं पी सकता, तो वो और चीज़ें भी ले सकता है। जूस पी लो, फ्रूट्स खा लो, आप नींबू पानी पी लो। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपका वाटर इनटेक होता है। अब जैसे गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ है आपके गर्मियों में वाटर इनटेक की। आप जैसे क्यूकम्बर खाते हो, खीरा खाओ, वाटरमेलन खाओ, मस्क मेलन खाओ, ये सारी चीज़ें रिच ऑफ वाटर है। आप तभी तो गर्मी में बोलते हैं ना, तरबूज खाना चाहिए, खरबूजा खाना चाहिए, खीरा खाना चाहिए, क्योंकि ये फुल ऑफ वाटर है, इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये चीज़ें अगर आप डायरेक्टली ये चीज़ें भी आप लोगे तो इनसे भी आपका वाटर कंटेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट ऑल्सो, कि बैलेंस डाइट क्या होती है। Balanced diet, a diet is said to be balanced if it contains all the nutrients in the right proportion as required by the body. अभी हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं ना, उनकी इम्पोर्टेंस अभी डिस्कस की है। अब जो जितने हमने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए उन सब को हम अगर राइट प्रोपोर्शन में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वैसे हम खाते हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट देते हैं। ये आपको जैसे एग्जाम्पल पिक बनाई हुई है, उसमें सारी मैंने देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, सी हो ग्रेन्स एंड सीरियल्स हैं, ये सारी चॉकलेट्स वगैरह भी हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा प्रोपोर्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सीरियल्स की रखो अपनी बॉडी डाइट में, तो वो आपकी बैलेंस डाइट में आ जाएगा। अब बैलेंस डाइट की एग्जाम्पल क्या होगी, आप देखो अगर आपकी मम्मा आपको खाना दे रहे हैं या कहीं आप बाहर भी जाते हो, आप एक थाली ऑर्डर करो जिसमें आपका दाल हो, वेजिटेबल हो, राइस हो, चपाती हो, सैलेड हो, और वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बैलेंस डाइट की जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे आएंगे। ठीक है, पल्सेस, वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, सैलेड्स, ये सारी कर्ड, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो मीन्स आपकी एक परफेक्ट बैलेंस डाइट है ये। ठीक है बच्चों, इसलिए आपने सब कुछ खाना है, ये नहीं कहना अपनी मम्मा को कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, आपने सब कुछ खाना है, आपकी बॉडी के लिए सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। If you have any difficulty, your feedbacks are most welcome in comment box. Thanks for watching.